नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से उनके विषय में जो विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जिनके माता पिता विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे हैं। कन्या यदि विवाह के योग हो जाए तो पिता का घर में मन नहीं लगता। माता पिता यही सोचते रहते हैं कि मेरी कन्या के लिए कहाँ ऐसा घर मिलेगा जहां पर वो सुखी रहे। वहीं जब पुत्र की आयु बढ़ने लगती है और उसके रिश्ते नहीं आते तो ऐसी स्थिति में माता पिता पीड़ित होने लगते हैं और वो दुखी होने लगते हैं। इसके चलते आपने ये भी देखा होगा कि माता पिता लोगों से, विशेष रूप से पारिवारिक लोगों से कहने लगते हैं कि अगर कोई ऐसा रिश्ता हो और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गरीब हो तो वो मेरे यहाँ अपनी बेटी को दे दे। मैं कुछ नहीं चाहता, केवल कन्या सुंदर हो, कन्या श्रेष्ठ हो, जो घर को संभाल कर चल सके। मित्रों, आपको ये बता देना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष के कारण, आपकी कुंडली में सप्तम का शनि हो इसके कारण, और गुरु पीड़ित हो तो इसके कारण भी विवाह के योग नहीं बनते। कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्ते तो आते हैं लेकिन फाइनल नहीं होते, बीच में ही कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है और वो रिश्ता हो नहीं पाता। मित्रों, आपको ये बता देना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो उपाय आपके लिए विशेष, तो इस उपाय को आप जरूर करें। आपको ये बता देना चाहता हूं कि मित्रों, आप ये बात मान लीजिए कि आज के समय में एक तो पढ़ाई को लेकर हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बेटा सरकारी जॉब में लग जाए। हर माता ये चाहती है, हर पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी भी कामयाब हो ताकि उसको कोई विवाह के कारण कोई ऐसी स्थिति ना हो, कभी विवाद हो तो लड़की को दुख ना झेलना पड़े, वो स्वयं सेल्फ हो। और आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि आप शीघ्र विवाह की कामना करते हैं तो इस नवरात्रि में 3 से 12 अक्टूबर 2024 में एक सरल और अद्भुत उपाय, अगर आप ये उपाय नियम से करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका दिसंबर से पहले 100% रिश्ता फाइनल हो जाएगा। और ये वीडियो आप विशेष रूप से ध्यान से सुनिए। आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजर बने हैं और जो कहते हैं कि गुरु के कारण विवाह नहीं होता, पुरुषों के लिए गुरु नहीं देखा जाता। और कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरु के लिए तो शुक्र देखा जाता है। उन सभी लोगों के दिमाग से ये बात मैं निकाल दूं कि भैया, होरा पाराशरीय ज्योतिष सिद्धांत को पढ़ें और ये जान लें कि उसमें गुरु जो है वो पुरुष प्रधान है, सूर्य जो है वो पुरुष प्रधान है, मंगल जो है वो पुरुष प्रधान है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शुक्र जो है वो नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है और वो भी स्त्री नपुंसक है। तो क्या शुक्र के कारण विवाह होते हैं? नहीं, लेकिन शुक्र प्रेम का कारक है, ये बात मानिएगा। तो शुक्र प्रेम का कारक है तो क्या होता है, अधिक विवाह जो होते हैं, जो प्रेम विवाह होते हैं, जितने भी प्रेम विवाह होते हैं उनमें शुक्र का बड़ा महत्व होता है। तो आज आपको वो उपाय बता रहा हूं जो आप यदि नियम से करते हैं तो 100% विवाह होगा, चाहे वो आपकी कन्या हो चाहे वो आपका लड़का हो। मित्रों, करना केवल इतना है कि गाय का यदि शुद्ध घी है तो आप उसका एक दीपक प्रतिदिन जलाएं और उस दीपक को आपको जो जलाना है, उस दीपक को आपको एक पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है और पीपल के पत्ते पर पहले आपको एक सिंदूर से स्वस्तिक बनाना है, उसके ऊपर आपको वो घी का दीपक रखना है। मित्रों, यदि आपको गाय का घी नहीं मिलता तब आप
कोई भी घी जो विशेष रूप से ब्रांडेड हो, अच्छा हो, उस घी में आप थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस दीपक को आप शाम और सुबह दोनों टाइम जलाएं। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि गुरुजी शाम को जलाएं तो क्या जो हम पीपल का पत्ता ले रहे हैं वो दोनों टाइम चलेगा? हाँ, एक दिन एक पत्ता जो आप पीपल का ले रहे हैं उसमें छेद नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और पीपल के पत्ते पर स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर थोड़े से फूल, चाहे वो लाल हो चाहे वो पीले हो, रखकर आप उसके ऊपर दीपक रखिए। और दीपक जो आप रखें तो उस दीपक की जो बत्ती हो वो लंबी होनी चाहिए और पूर्वमुखी या उत्तरमुखी दीपक रखें। ध्यान रखें, आपको केवल इतना ही करना है। अब आप जिस कन्या के विवाह की कामना कर रहे हैं और जिस लड़के की विवाह की कामना कर रहे हैं उसके लिए आपको हाथ जोड़कर माँ कात्यायनी से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे बेटे की या मेरी बेटी की अति शीघ्र विवाह की स्थिति बने, कोई अड़चन कोई बाधा उसमें ना आए। ऐसी आप प्रतिदिन कामना करें और यह 12 तारीख तक आप प्रतिदिन दीपक को जलाएं। इसमें अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप थोड़ा संस्कृत पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पुत्र के लिए आप इस मंत्र को जप सकते हैं 108 बार। ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। मित्रों, इस मंत्र को जपने से पहले हाथ में जल लेना है, अपने बेटे का नाम और गोत्र बोलकर आपको वह जल नीचे छोड़ देना है। उसके बाद आप इसका जप करें तो आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। अब सपोज कोई पुरुष जो विवाह की स्वयं कामना करता है और वो स्वयं ही मंत्र जप रहा है तो उसको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो हाथ में जल ले, अपना गोत्र अपना नाम बोले और नीचे जल को छोड़ दे, बस इतना ही उसको करना है। अब कोई कन्या इच्छित विवाह करना चाहती है तो वह इस मंत्र को जपे, उसके लिए ज्यादा अच्छा है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करने से कन्याओं के शीघ्र विवाह होते हैं और ऐसा एक नहीं अपितु अनेक विवाह मैंने स्वयं कराए हैं। जिनको ये मंत्र दिया है, जिनकी कुंडली में दोष था, उनके विवाह इच्छित विवाह हुए हैं। तो मित्रों, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अगर आप मंत्र का जप नहीं कर पाते हैं या आप जो मंत्र विशेष रूप से नहीं आते तो आपको एक उपाय और आप कर सकते हैं जिसमें आपको केवल दीपक जलाना है। हल्दी की आपको 9 गांठें लेनी है और 9 गांठों की एक माला आपको बनानी है। उस माला को बनाने के बाद आप विशेष रूप से वो हल्दी के गांठ की माला जिसमें पीला धागा हो वो आप माँ कात्यायनी को चढ़ा दें, दुर्गा जी को उनको पहना दें और वो माला आप प्रतिदिन उतार कर श्रृंगार करने के बाद फिर से उनको धारण कराएं। यही माला आप 9 दिन तक धारण कराएं। आप ये देखेंगे कि अतिशीघ्र रिश्ता आना शुरू हो जाएगा और रिश्ते फाइनल भी हो जाएंगे। तो मित्रों, यह एक सरल उपाय है जिसको करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यह एक श्रेष्ठ स्थिति है। और यहाँ पर एक बात जानिए, यहाँ पर मैं जो भी कहता हूँ वो 100% कहता हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप विश्वास और श्रद्धा के साथ ये उपाय करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। इसके बाद ये हल्दी की जो माला है, इस माला को आप उतार कर ले आएं और नारियल के साथ में पीले कपड़े में बांधकर अपने घर पर रख लें। जब विवाह संपन्न हो जाए तो पुत्र वधू के साथ में इस नारियल को किसी जल में, नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी इच्छित सारी कामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। आज के लिए इतना ही।